नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ब्रिलियंट खोटा क्लासेस में। और जैसा कि हम लोग झारखंड सचिवालय का तैयारी कर रहे हैं और इसमें से हम लोग सौंद माटी कहानी जो है उसको पढ़ चुके हैं। अब अगला जो बुक पढ़ने जा रहे हैं वो है छाहैर। तो छाहैर जो एक कहानी संग्रह है, छाहैर किताब जो है सो एक कहानी संग्रह है। इसमें कुल 10 कहानी है और इसके जो लेखक हैं, इसका जो लिखवैया है वो है चितरंजन महतो चित्रा। चितरंजन महतो चित्रा। छाहैर कहानी के लेखक कौन है? चितरंजन महतो चित्रा जी हैं। तो छाहैर कहानी पढ़ने से पहले हम लोग बताते हैं कि आपको कि अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें कि मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है और साथ ही साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए छाहैर कहानी के बारे में जानते हैं क्या है। तो छाहैर कहानी में जो है सो मुख्य रूप से 5 पात्र हैं। मुख्य रूप से 5 पात्र हैं और ये 5 पात्र कौन कौन से हैं? मोहनलाल है, रोहनलाल है। मोहनलाल जो है सो गांव का एक सीधा साधा व्यक्ति है जो कि अपना मजदूरी करके अपना बाल बच्चा को, अपना परिवार का भरण पोषण अच्छे ढंग से कर रहा है। साथ ही साथ एक रोहनलाल है जो कि एक शराबी की तरह है, उसको शराब पीने की आदत है। और ये एक गांव के जो ज़मींदार हैं सुरुज नारायण चौधरी, ये इसी के यहाँ काम करते हैं। इसका पूर्वज इसी के यहाँ काम करते हुए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। और एक इसमें महाजन है जो कि महाजन यानी छगन साव। छगन साव जो है सो ये गांव के महाजन है। इसका एक दारू का दुकान भी रहता है। दिखाने के लिए जो है सो एक छोटा मोटा बाहर में रख देता है जिसमें से चॉकलेट, बिस्किट, निमकी, मिक्सचर ये सब सारा चीज़ सामान बेचता है। ये सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन अंदर से इसका कुछ और कारोबार रहता है। ये महाजन है। साथ ही साथ क्या है कि ये जो सो सूद ब्याज पर जो पैसा लगाता है। साथ ही साथ एक और व्यक्ति हैं इसमें गुरुजी, जो कि देवनारायण चौधरी, देवा चौधरी के नाम से इस कहानी में फेमस है, जो कि ये मोहनलाल के गुरु यानी इसी के छत्र छाया में रह करके अपना बाल बच्चा का जीवन भरण पोषण सारा कुछ करते हैं। तो इस छाहैर कहानी में छाहैर का जो कहानी है इसमें छाहैर का मतलब होता है छाया। छाया यानी कि ये पेड़ पौधा वाला छाया का बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर बात हो रहा है कि जिसके संरक्षण में, जिसके देख रेख में, जिस गुरुजन के छत्र छाया में रह करके अपना जीवन व्यतीत कैसे जो सो अपने जीवन को उद्धार करते हैं या फिर कैसे अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, इस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो चलिए देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो छाहैर जो है 12 बजे रौद्र है। 12 बजे रौद्र है बैसाख महीना के दिन। बैसाख महीना के दिन दोपहरिया रौदे बाजले रोहनलाल और मोहनलाल सूरज नारायण के नावा छत घर बनावे खातिर मजूरा में काम करके कलवा खाए ले अपन अपन घर आवा हलत। अब ये रोहनलाल और मोहनलाल दोनों जो है सो सूरज नारायण चौधरी जो है गांव का ज़मींदार है, ये उसी के यहाँ काम करता है और उसके घर में नया छत बन रहा है और इस नया छत में वो लोग मजदूरी पे काम कर रहा है। कौन? रोहनलाल और मोहनलाल। और ये काम करते करते जो सो कलवा खाने का टाइम हो गया। कलवा यानी दोपहर के भोजन। तो कलवा खाने का टाइम हो गया है और कलवा खाने के लिए जो सो लोग काम छोड़ करके घर की ओर प्रस्थान जा रहा है। जैसन अकबकी रहे रोहनलाल और मोहनलाल के, वैसने चमचमी गादर रौद रहे बैसाख महीना को। जैसे रोहनलाल और मोहनलाल को घर जाने का जल्दी है, वैसे ही जो है सो ये बैसाख महीना का धूप भी कटकट धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है। सूरज नारायण के नवा छात घर जहाँ बनई हलै हुए ले जोदियो एक कोसले कमे दूर रहे रोहनलाल और मोहनलाल के घर। जहाँ सूरज नारायण चौधरी का जो घर बन रहा है उससे 1 कोस दूर जो है सो रोहनलाल और मोहनलाल का घर में है। घर मगु डहरे रौद से बचले छौराई खोजे लगला। अब जैसे घर जाने के लिए खोजा तो लोग जो है सो रास्ते में छाया खोजने लगा, छाहैर खोजने लगा, छौराई खोजे लगला। डहरे तार और खिजूर कर बड़ बड़ ऊँच ऊँच कई गो गाछ रहे। अब रास्ते में जो है सो चलते चलते बहुत सारा खिजूर का और ताड़ का पेड़ मिलता है। ऊँच कई गो रहे। अखिन दुइयो छहराए
छौराइले एगो ताड़ गाछे हेठे पहुँचला। अब चलते चलते जो सो एक ताड़ के पेड़ के नीचे वो लोग पहुँच जाता है। मगर ओखनिक ताड़ गाछे छाहरे ना तन जुड़ैले ना मन। अब उस ताड़ के पेड़ के नीचे, ताड़ का पेड़ जो होता है सो तो देखे ही होंगे कैसे होता है। होता तो बहुत बड़ा है लेकिन उसका छाया बहुत कम होता है। ताड़ गाछे छाहर जहाँ तहाँ रहे धूर धूर तनी मनी छाहर तो लागल, मगर अगल बगल कर गरम हवा ओखिन दुइयों के गरमल देही के जुड़ावे नाय पारले। ताड़ गाछ का छाया तो मिला लेकिन बात है कि उस जगह पर जो सो गर्म हवा चलने के कारण से वो लोग का वहाँ पर आराम नहीं मिला जैसा वो लोग सोच रहा था। जैसा वहाँ पर गर्मी था, धूप था, तो उससे बच नहीं पाया। और समय ओखिन ठीन कम रहे और उन लोग के पास समय भी कम था। खाए के फिर पहर ले कामे लागे के रहें सूरज नारायण चौधरी के नावा छत काम बनावे कामे। नावा छत कामे, छत बनावे ले कामे, मतलब नया छत जो सूर्य नारायण चौधरी के घर जो काम हो रहा है, खा पी करके फिर से जो सो उसको घर यानी सूर्य नारायण चौधरी के घर जा करके फिर से काम में लग जाना है। वही काम के लिए जो सो जल्दी जल्दी वो घर जा करके खा पी करके आना भी था काम पर। बड़ बड़ गाछ ऊँच ऊँच ताड़ और खिजूर गाछे छाँवर छोड़ी ओखिन कुदला घार बाटे। अब ये सब जो सो खिजूर और ताड़ गाछ का छाँवर छोड़ करके अब वो लोग जल्दी जल्दी घर पहुँचने का प्रयास करने लगा। थोड़के हैं दूर पतवैर, थोड़के हैं दूर, कुछ दूर जाने के बाद थोड़के हैं दूर पतवैर तनी तनी फरके आम। पतवैर, पतवैर मतलब एक सीधी लाइन में। पतवैर तनी तनी फरके आम, कुछ कुछ दूरी पर जो सो आम, जामुन, कोरंच और महुआ छोटे छोटे मगर झबरल गाछ रहे। अब कुछ थोड़े के ही दूर गया था कि उतने में देखा कि पतवैर के जैसा एकदम सीधा सीधा लाइन में जो है सो आम के, जामुन, कोरंच और महुआ छोटे छोटे मगर झबरल गाछ रहे। छोटा छोटा तो था लेकिन झबरल, झबरल का मतलब फैला हुआ, पसरा हुआ, झबरल गाछ रहे। तनी खून दुइयो रोहन और मोहनलाल हुए छाहरैला। थोड़ा सा वहाँ रुक करके इन लोग को वहाँ बहुत आराम मिला, छहराया। शरीर के थकानी तनी कम होले, मने तनी शांति पैला दुइयो। थोड़ा सा शरीर का थकानी कम हुआ और वहाँ पर उसको लोग को शांति मिला। डीह नजीक पीपर और बोर गाछ तो रहबे करें। डीह, डी का मतलब होता है गांव, डी का मतलब गांव। डीह नजीक, नजीक का मतलब नज़दीक। डीह नजीक पीपर और बोर कर गाछ तो रहबे करे है। हुआ किटी खून सुस्तेला फैर। गांव के नज़दीक जब पहुंचा तो वहाँ पर पीपल और बरगद का पेड़ था, वहाँ पर कुछ देर आराम किया। खाए पी के उल्टी पहाड़ ले काम में घूरी गया और फिर खाने पीने के बाद जो सो फिर अपना काम में वो लोग दोनों घूम आया। यह लखें सूरज बाबू सड़क धार नावा छात घर बनावे ले आवाजाही करे लागल। और फिर इसी तरह से जो है सो सूरज नारायण चौधरी के घर का जो नया छत बन रहा था उस घर में आना जाना रोहनलाल और मोहनलाल का लगा रहता था, आना जाना। सूरज बाबू काम चलते रहे 15-20 दिन ले, मतलब सूरज बाबू का काम जो है सो 15 से 20 दिन तक चलते रहे। 15-20 दिन ले छड़ सीमेंट तो रहे, छड़ सीमेंट तो है, मकीन, मकीन मतलब लेकिन मकीन बालू सिराए रहे। बालू सिराए रहे मतलब बालू खत्म हो गया था, बालू जो है सो खत्म हो गया था। तकर चलते काम एके बेरा चल है, इसी के कारण से काम जो है सो एके बेरा चला। फुर्सत रहे दुइयों के रोहनों के और मोहनलालों के। अब दोनों लोग एक बेरा काम करके दूसर बेरा तो फुर्सत हो गया। दुइयों गते गते गाछे छाहर पहुँचला और बैठ के सुस्ताए लगा। और जब काम खत्म हो गया तो काम खत्म होने के बाद दोनों घर की ओर जाने लगा। घर जाने के क्रम में रास्ते में जो छाया था, पेड़ का जो छाया था उस छाया में बैठ करके सुस्ताए लगना नहीं, आराम करने लगा। रोहन और मोहन दुइयों आपन आपन घर बात उचरवैला सुस्ते सुस्ते। अब दोनों आपस में बैठ करके बात करने लगा। जब भी आपस में जब दो लोग जिससे काम के दौरान में जो साथ में काम करता है, चलते चलते बहुत सारा बातचीत होते रहता है। तो उस दौरान जो सो रोहनलाल और मोहनलाल दुइयों पेड़ के नीचे पहुंचा, बैठा, आराम करने लगा। और उस दौरान जो सो ये लोग सुसाते सुसाते रोहन मोहन से बातचीत करने लगा। बोलता है रोहन पूछल मोहन के, रोहन जो है सो मोहन के पूछल, रे भाई मोहन तो हमार संग माटी काटे हैं, माटी ढोवे हैं, ईंटा उठावे हैं, सीमेंट एक बोरा ढोवे हैं, गिलावा और मसाला उठावे हैं। हमरा आपने में बड़ी ताज्जुब लागे है। अब
मोहन को देख करके बोल रहा है रोहन ये नहीं बोल रहा है, रोहन जो है सो एक शराबी टाइप का व्यक्ति है, इसको जो है ना सो इसका शराब काम करने के बाद जो है सो थोड़ा सा लेने का आदत है, शराब पीने का आदत है। तो वही बोल रहा है, रोहन बोल रहा है मोहन के पूछ रहा है कि रे भाई मोहन कि तोय हमर संगे संगे माटी काटे हैं, सीमेंट के बोरा ढोवे हैं, माटी गिलावा सीमेंट के गिलावा उठावे हैं और मसाला उठावे हैं। हमरा अपने में बड़ी ताज्जुब बुझा है कि मोहन, इतना बोलने के बाद मोहन चुप रहल। उ रोहन कर सवाले कोनो उत्तर नाय दिले रहे, काहे कि एखनो रोहन के सवाल सिरायल नाय रहे। इतना बोलने के बाद मोहन चुप है, तभी रोहन लाल का सवाल ख़त्म नहीं हुआ है। वो एकले दो ले 3 सवाल एक बारगी मोहन के पूछ ले जा रहे, एक ही बारगी जो 2-3 सवाल पे सवाल किए जा रहा है। रोहन किससे? मोहन से। मोहन कैसा व्यक्ति है? ये सीधा साधा व्यक्ति है, छोट छावर तरह, यानी कि ये जो उसके गुरुजी जो हैं, इनके गुरुजी जो रहते हैं वो देवा चौधरी हैं, देवनारायण चौधरी, और ये थोड़ा सा अपने में ठीक ठाक हैं, अपना बाल बच्चा को, अपना परिवार का भरण पोषण बखूबी अच्छा से निभा रहे हैं। तो मोहन जो है सो और रोहन जो है सो थोड़ा सा शराबी किस्म का व्यक्ति है, और ये चौधरी सूरज नारायण चौधरी के यहाँ जो है सो जमींदार है, जमींदार के यहाँ काम वाम करते हैं। तो रोहन फिर बोले लगला है कि तोर बेटा सब पढ़ल लिखल, मोहन को बोल रहा है कि तोर बेटा सब पढ़ल लिखल, कोई बीए पढ़े लागल हो तो कोई मैट्रिक, आर जे छोट हथु ओखिनो स्कूल जाय कर हथु, आखिर तो इतना कैसे संभारे पार ली? रोहन सवाल कर रहा है मोहन से कि बोल तोर सब बेटा बेटी पढ़ा लिखल, कोई बीए पढ़े हो, कोई मैट्रिक पढ़े हो, छोट बेटा जो सो स्कूल भी जाए हो, तो कैसे इतना संभारे पारही? मोहन कते देर चुप रहे पारतल, मोहन जो सो कितना देर चुप रहता। आखिर रोहन कर सब सवाल कर जवाब ओकरा देने रहे। रोहन जितना भी सवाल कर रहा है सब का उत्तर उसको देना ही है। रोहन बोलले जा है, काहे कि हम ना तो एको को छुआ के, रोहन बोल रहा है कि काहे कि हम ना तो एको को छुआ के बेस लखें स्कूलों पढ़ावे पार लिए, ना खियावे पियावे बेस लखें, कहियो बेस पिंधावे ओढ़ावे ना दिए पार लिए। रोहन बोलते बोलते चुप हो गए। रोहन इतना बोलते बोलते चुप हो गया कि हम अपना बेटा बेटी को ठीक से पढ़ा लिखा भी नहीं पाए, ठीक से खिला पिला भी नहीं पाते हैं, ठीक से मतलब पहनावा भी नहीं करा पाते हैं। ओकर आँख डबडबाए गए, रोहन के आँख जो सो डबडबाए गए। अब तो ओकर आँख ले लोर चूए बाकी रह गए। अब जो है सो सिर्फ उसका लोर चूने का बाकी रह गया, यानी कि आँख में आंसू आना बाकी रह गया। मोहन कुछ जवाब दिए जाहलक, अब मोहन कुछ जवाब दे नहीं जाता। ओकर मुँह से जवाब बकार फुटलो ना रहे कि फिर रोहन कांदी बोले लगला। अब मोहन कुछ बोलने ही जा रहा था, उसका सवाल का उत्तर देने ही जा रहा था कि रोहन फिर कुछ अब बोलने लगा, कांदी के रो करके बोलने लगा, कांदी बोले लगला कि हमर किस्मतें यह लिखल रहे, हमार परिवार के यह लखे मेहनत मजदूरी करके दिन बितावे हते, और यह तरी मोरी मिट्टी के माटी में मिल जाए होते। इतना सुन के मोहन चुप ना रह पारल। अब इतना सुन करके जो है सो रोहन के बात सुन करके मोहन से चुप रहा नहीं गया। वो मोहन बोले लागल, रोहन तोय कांदा कुंदी होए के इतना सवाल हमरा जे पूछले कि हम सुनते सुनते थक गलों। तोर कौन सवाले के जवाब हम कैसे दिए पारियो यह सोचे लागल हों। तोर पहिल सवाले के जवाब आगू दियो कि सबले पाछू सवाले। मोहन लंबा सांस लेके सोचे लागला। अब रोहन का जो सवाल था, इतना सारा सवाल, अब उसका सवाल मोहन को समझ नहीं आ रहा है कि इसके सबसे आगे वाला सवाल का जवाब पहले दें कि सबसे पीछे वाला सवाल का जवाब पहले दें। तनी देर बाद मोहन बोले लागल, रोहन तोय तो जाने हैं कि 15-20 बछर पहले हम तोरो से कितना गरीब हलिए, गरीब रही, तोय हमर से धन संपत्ति बुद्धि ज्ञाने जबर रहे। रोहन को बोल रहा है मोहन कि तोय जो है जो 15 बछर पहले, यानी 15 बछर का मतलब 15 साल पहले कि तोय हमर से तोर से हम कति गरीब हलियो, तोय हमर से बुद्धि ज्ञान में भी आगे हलें, लेकिन अब जो है से की है, अब वो तो देखबे करें की स्थिति है से।
रोहन हामी भरल, रोहन जो है सो जबर, जबर का मतलब होता है ज़्यादा, मतलब उसे मतलब धन संपत्ति में, बुद्धि ज्ञान में जबर का मतलब होता है ज़्यादा, अधिक। रोहन हामी भरल, रोहन के कहले आरो दाब मिल रहे, रोहन के हामी भरल, रोहन जो है सो हामी भरा, बोला हाँ 15 साल पहले तो तोरा से हम बढ़िया हलिए, लेकिन आप की स्थिति है सो तो देखबे करें। मोहन के कहले आरो दाब मिल रहे, इतना जो है सो मोहन को बोला, तब से मोहन को थोड़ा सा और हिम्मत मिला। वो आगू कहे लागल, मोहन तोय बड़ गाछक छाहर तरह रहे हैं और हम छोट गाछक छाह रहे। मोहन बतिया सिराए ना रहे कि रोहन बोल उठल, मोहन बात ख़त्म भी नहीं किया है कि बीच में ही रोहन टोकता है, टोक करके बोलता है कि रोहन बोल उठल, तोर ई बात यानी ई पहली ई बात हम बुझे ना पार लिए, फुरछाई के कह, फुरछाई के मतलब समझाए के बोल ठीक से कि हम तोर बात ना बुझे पार लिए, फुरछाई के कहियो, मोहन बोल रहा है फुरछाई के कहियो, रोहन तो जमींदार बाबू साहेब सूरज बाबू गौड़ तरह रहे हैं, सूरज बाबू गौड़ तरह रहे हैं, सूरज बाबू सूरज नारायण चौधरी जो कि गांव के जमींदार हैं, सूरज बाबू गौड़ तरह रहे हैं, सूरज बाबू यानी सूर्य नारायण चौधरी ओकर बाप बिरजू चौधरी तोरा जखन कहथू तखन तोय हाजिर रहे हलें। सूरज नारायण चौधरी का जो बाप था बिरजू चौधरी था, अब वो बिरजू चौधरी जखन कहथू तखन तोय हाजिर रहे हलें, हाजिर रहे हैं कि ना बोल। अब वो जा करके रोहन से बोलवा रहा है कि जखन वो बिरजू बाबू जखन तोरा हकावे थू तखन तो ओकर साथे आवे हलें कि ना आवे हलें बोल। हाँ तखनो और एखनो, अब रोहन बोलता है कि बोल हाँ तखन भी और अभी भी, एखनो रोहन उत्तर दिल। फिर आज कांदे काहे लागल है, तो फिर आज कांदे काहे लागल ही, मोहन पूछ रहा है रोहन से, फिर आज काहे कांदे लागल ही, दोसर के देख के कि हमरा देख के, तोय तो जिम्मेदारे के संग रहवैया, तोय तो जिम्मेदारे के संग रहवैया, जिम्मेदारी बुद्धि जनवैया, तोरो तो जिम्मेदारे लखे हवे के रहो, तो गरीब हमरो ले गरीब कैसे भे गए, तो यानी हमरो से गरीब कैसे भे गए, 15 बछर पहले तो हमारे से तो बढ़िया हाल है, लेकिन आज गरीब तो कैसे भे गए, तो जिम्मेदार आदमी के साथे रहे वाला, बढ़िया बुद्धि ज्ञान वाला रहे वाला आदमी के साथे रहे हैं। मोहन एक सांसें कह के पार हो गए, मोहन एक लगातार इतना बोल करके पार हो जाता है। रोहन चुप रहल, इतने में रोहन जो है सो शांत रहता है, चुप रहता है, और कठिन मोहन कर सवाल कर जवाब जदियो रहे थथरवल नहीं करल, उसका सवाल का जवाब तो था लेकिन वो जो सो जबरदस्ती थथरवल नहीं किया, काहे कि वो सच्चाई के बेस लखें जानी गेल रहे, वो सच्चाई को बढ़िया से समझ गया था। लेकिन बात है कि जमींदार लोग जो है सो पहले के लोग क्या होते थे कि अपने से नीचे तबके के लोग कभी ऊपर उठने देना नहीं चाहते थे, और आज भी यही स्थिति है। तो ये लोग जो है सो क्या करते हैं, जो उनके यहाँ काम करते हैं तो उन लोग को बस उतना ही देते हैं जितना उन लोग का काम चल जाए सिर्फ, बाकी वो लोग जो सो कुछ तरक्की के बारे में उन लोग का कुछ नहीं सोचना रहता है। और यही हो रहा था रोहन लाल के साथ। रोहन के चुप देख के मोहन आगू बात नाय बढ़ावल, अब रोहन को चुप देख करके मोहन भी जो है सो बात को आगे नहीं बढ़ाता है। रोहन सोचे लागल, अब मोहन के ये सब बात सुन करके रोहन सोचने लगा, मोहन तो ठीके कहे हैं, मोहन तो ठीके कहे हैं, हमार बापो और हमार जावल जन्मल सब तो अब बिरजू बाबू और सूरज बाबू वफादारी करते रहली और एखनो करे लागल हियन, अखिन कर वफादारी करते हमीन के ज़िंदगी बीते लागल है, एखनो तो वह काम करे लागल ही, अभी भी वही तो हमार बाप दादा सब, हमार छुआ पुता सब जितना है सब तो अभी बिरजू बाबू और सूरज बाबू के यहाँ ही तो ओकरे यहाँ काम करे हिए, हमने ज़िंदगी बीत गए, हमने पुरखा सब भी वह सब करल है। जौ रे फलनवा जौ रे चिलनवा हिया नहायक पानी भोरी दे, पूजा फूल लानी दे, ओकरा हकाई देही, आज तनी ई समनवा रोड पहुँचाई दे भी, काल बेटवा पढ़े जेते ओकरा ट्रेन बैठाई दे भी, बस ऑर्डर ऊपर ऑर्डर।
कहियो कहतो कि हमर शीशी घटल है, ले ले आव आव देबो, ले 50 गो रुपया, तुहू 5 रुपया के पीबें। अब जो सो देखो वो जो सो ये लोग पीने खाने वाले लोग रहते हैं, अब उसको दे करके फलना काम करो, छिलना काम करो, जितना भी तरह का है सब काम करता है। उसके बाद जा कर के शाम के टाइम में जो है सो ये लोग 50 गो रुपया दे देता है कि ले 50 गो रुपया तो दारू लाइन दी और 5 रुपया के तुहू दारू पी लभी। रोहन उबी गेल रहे, रोहन जो सो उब गया था जिम्मेदार घर वफादारी की यादें। रोहन जो है सो जिम्मेदारी घर एक वफादारी को याद करके जो सो उब गया था, उब गया यानी परेशान हो गया था। तखन मोहन टोका, का करे लगले रोहन, का करे लगले रोहन, कहाँ हेराए गए, का सोचे लगले, मतलब कहाँ हरा गया अचानक। ये सब बात जो है सो रोहन अपने में सोच रहा है, अपने दिमाग में उसका चल रहा है। मोहन के टोकल से अचके जैसे रोहन कर नींद टूटल। मोहन की आवाज़ देने से तुरंत रोहन का आवाज़ टूट जाता है। हम तो एखनो वह काम करे लागल हों, हमर मेहरारू और हमर छुआ पुता ओकरे जोगाड़े रह हथी। कखनो कखनो अपन पेटेक जोगाड़ खातिर सूरज बाबू और ओकर घारेक लौक के नज़र बचाए के हिंदे उंदे मर मजूरी कर के घर चलावे हत। और हम जो सो किसी तरह से सूरज बाबू और बिरजू बाबू के घर के लॉक मतलब आदमी से नज़र बचा करके मर मजूरी करके अपन घर चला रहे हैं। रोहन फिर चुप भे गए। अब इतना सुनने के बाद रोहन फिर चुपचाप हो गया। एखन तक रोहन पूरे उदास हो गए रहे। अब इतना सब होने के बाद जो सो रोहन पूरा उदास हो गया। ओकर भीतर जैसे जागे हलै, ओकर भीतर जैसे जागे हलै मगुर रुपया के कांदा रोवा का विश्वास, मगुर दारू पिया कांदा होवा का विश्वास। मोहन बोल रहा है, ये तो जो है सो उसका चेहरा देख करके बहुत उदास हो गया था, बहुत कुछ बोल रहा था, लेकिन मोहन को जो उसको लग रहा है कि दारूपिया के की विश्वास, अभी कुछ बोलेगा, आधा घंटा के बाद पूछो तो कुछ बोलेगा, उसको दारू पीने के बाद कुछ होश नहीं रहता है। तो वही बोल रहा है कि इसमें दारूपिया कांदा हुआ की विश्वास। तनी देरी आगुए तो काम ले छुट्टी होइल, आगू बगल के घरवा ढुकल रहे और आगू जो है सो काम छुट्टी हुआ। उसके बाद आगे बगल वाला घर में जा कर के घुस करके घरवा ढुकल रहे और दो गिलास लेके आयल रहे और 2 गिलास पी करके आया था। तो मुँह ले गमक आवे हेल, अब मुँह से वो शराब का जो है सो महक भी आ रहा है। मगर मोहन की कहतल है, लेकिन मोहन की क्या बोलता है उसको, रोहन को। मगर रोहन के तो कहे हतलै, लेकिन रोहन को तो कहे हतलै, काहे कि रोहन सवाल ऊपर सवाल लादले रहे। तो लंबा गास्तर रहे हैं, बड़ गास्तर धूर ले फैलल पसरल छावर देखलें, ओकर सब रकम कर स्वाद चाखलें, नज़दीको ले और धूरो ले। तो ढेर बुद्धि ज्ञान सीखले हैं, जहाँ ठाकाहारी बेईमानी और शोषण करे एक तौर तरीका देखले हैं, सुनले हैं और सीखले हैं। हमहू एगो गास्त्र रहल हों। ये सब बात मोहन बोल रहा है, ठीक है, रोहन से। उठन बैठन खान पान सुतल जागल हमहू एगो छोट मोट फकरल डायर पात झुकल निहरल गाछ तरह बड़ होली, ओकरे दोहाय और ओकरे कृपा से आज हम शांत से चले बुले और रेंगे पारल ही। वहे हमरा ई बुढ़ारी में इतना मेहनत वाला काम करे वाला सिखवाला, बुढ़ारी में जवानी कर जोश जगावे वाला और उनखरे शिक्षा दान से आज हम खुशी ही। माटियो काटे में हमरा लाज ना लागे ही, बाजारे सब्जी लेके जाए में कोनो अपमान ना बुझे ही, घर को कोनो काम में ना अस्कताए लागे है ना ही अनमक। अब देखिए ये सब बात जो है सो मोहन लाल बोल रहा है रोहन लाल से बोल रहा है कि तो बड़ गास्तर बड़ बुद्धि ज्ञान वाला ठाकाहारी जहाँ हवे वो सब जगह काम करे वाला, लेकिन आज तो इतना गरीब और इतना उदास काहे हो गेल हैं, जेकि तोरा हमर से बढ़िया होवे के चाहिए। हमू अपन एक छोट मोट गाछ तरह ही है, हमरो जैसे गुरु है, छोट मोट गुरु है, फकरल गाछ
के नीचे हमू पढ़ल, हमार बाल बच्चा पढ़ल, ओकरे कृपा से आज हम मेहनत मजदूरी करके अपन खून पसीना के कमाई से अपन जिंदगी के जीवन यापन बढ़िया तरीके से कर रही है। यही सब बात जो है सो मोहन और रोहन के बीच में हो रहा है। अब आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। बड़ी देरी से रोहन मोहन कर पारखी भाषण सुनल। बहुत देर से जो है सो रोहन जो है मोहन के पारखी भाषण मतलब उपदेश वाला भाषण, बढ़िया भाषण, पारखी भाषण सुनल। अब वो भूखे प्यासे अनसाए गए। अब वो जो भी जो है सो दोनों को भूख प्यासे, क्योंकि काम तो एक ही बेला हुआ, दूसरा बेला जो सो काम हुआ नहीं। अब वो लोग जो है सो काम ख़त्म करके घर की ओर जा रहा है और ये रास्ते में सब बातचीत हो रहा है। आखिर पूछी बैठल कौन गाछक बात करे हैं। रोहन पूछ रहा है मोहन से कौन गाछक बात करे हैं। मोहन तनी फुरछाए के कह। अभी मोहन फुरछाए के कर बढ़िया से समझाए के बोल। मोहन हंस उठल और कहल। मोहन जो है सो बतने में हंस उठता है, बोलता है बोल का तो नहीं जाने ही नीम गाछक देव नारायण चौधरी के। तो नहीं जाने कि नीम गाछ तरह जे रहे हो देव नारायण चौधरी, ओकरे बात हम कर रही है। हाँ वो गुरुजी देवा चौधरी सीधा साधा मास्टर जी। रोहन उपहास करल और रोहन जो है सो वो मास्टर जी का उपहास करता है, मजाक उड़ाता है। बोल वो देवा चौधरी ओकरा तो हम जाना ही है। हाँ ओहे गुरुजी, ओहे हमार मास्टर जी देवा चौधरी, ओहे हमार गुरु, ओहे हमार गाछ, उनखरे छाहर हम जन्मली, फुनगली, पनपली, जवान होली और बूढ़ो हो गेली। हमार छुआ पुता ओखरे छाहरे पढ़ला लिखला, एखन आपन आपन कामे लागहत, ओखिन आपन आपन करहत, हमू आपन जे लागहि से करही। अब उसका बाल बच्चा लोग भी अपना जैसे जैसे वो लोग को अच्छा समझ रहा है वो कर रहा है। अब ये मोहन भी वैसे ही कर रहा है, अपना बेटा बेटी अपना कर रहा है, ये अपना कर रहा है। मगुर ओखिन आपन आपन करहत, हमू आपन जे लागल ही से करहूँ। मगर सुखे ही शांति है। मोहन सोझवारी बोलते रहल। मोहन जो सो सीधा साधा बोलते रहा। सुख शांति और ताकत उनखरे देल लागे। सुख और शांति और ताकत जो है सो उनखरे देल लागे। केतनो काम कर लें थकानी नाई होवे है। केतनो काम करते हैं लेकिन थकानी नाई होवे है। सांझ एक गिलास गरम दूध ले पिए ही है। अब देखिए बोल रहा है कि शाम को जो है सो गरम दूध पिए ही है। मौत दारू हड़िया असमय खाली पीले नाम ना से है, खाली पीले काम ना से है। दारू मौत हड़िया असमय खैले पीले काम ना से है, नाम ना से है, स्वभाव ना से है। से लेकर सेवन हम नाय करे ही। बिहो शादी छुट्टी छिलनों में नाही, सर शिकार सब होते है मगर हमर घरे दारू मोद नाय चलतो। यानी कि सब हम करते हैं लेकिन बात है कि सर शिकार का मतलब मीट मांस मछली। सर शिकार सब होता है मगर घरे दारू मोद नाय चलतो। अगले बगले सब एक दूगो छोड़ी के सभे पियहत। अगल बगल के एक दूगो छोड़ करके सभे पियहत। चुआबो करहत, बेचबो करहत, मकिन मांझे झगड़ा झंझटो होते रहें। सर सिपाही आते जीते रहथिन। अखिन के सभैन से ले अखिन तोरे तरीहत मतलब तोहरे जैसन है। मोहन सोहन से बोल रहा है कि से ले अखनी तोरे तरीहत मतलब तुमरे जैसन है। मोहन अपन घर दुआर का हाल सुनावे लगल। मोहन जो सो अपना घर द्वार का हाल सुनाने लगा। बोलते बोलते मुँह बत्थे लगल। इतना बोलते बोलते मुँह जो सो बत्थे लग रहा है, मुँह में झाग जैसा आने लगा। तखन तनी देर खातिर चुप हो गए। जब मुँह बथने लगा, उसको मुँह से जब बहुत ज़्यादा थूक जमा हो जाता है तो कुछ देर वो शांत हो जाता है। कौन? मोहन लाल बोल रहा है रोहन लाल से। रोहन उठ के खड़ा हो गए। अब इतने में जो सो बोलते बोलते रोहन खड़ा हो जाता है। चल भाई बड़ी जोर के भूख लागल हो। अब चल भाई बड़ी जोर भूख लागी गेल हो।
हाँ चल हमरो पेटे मूसा कूदे लागल है। हाँ चल हमरो पेटे मूसा कूदे लागल है। पेट गड़गड़ाए लागल है। मोहन उठी गया। अब इतने में बोलते बोलते मोहन जो है सो उठ जाता है। एह पहर एगो ताड़ी वाला पार हवे जाए हल। अब यही पहर जो है सो क्या है कि एक ताड़ी वाला जो है सो लोग दोनों के बीच से गुजरता है। ताड़ी वाला के देख के रोहन पूछल कुछ बचल खुचल हो। अब ताड़ी वाला को जो सो जाते देख करके रोहन पूछता है। रोहन तो पीने खाने वाला है। अब उसको ताड़ी देख करके उसको पूछा, और वैसे भी भूख दोपहर का समय था, भूख भी लग गया था, तो बोलता है कुछ बचल खुचल हो बचले। ताड़ी वाला बोलता बचले है कि एखन ई गाँव शुरू कहाँ कर ले है। ताड़ी वाला बोल रहे बोल सारा तो बचले है, अभी तो बेचने भी शुरू नहीं किए हैं। एक आध गिलास तनी प्यास मिटाओ, एक आध गिलास दे तनी प्यास मिटाओ। रोहन ताड़ी वाला के हकावल। रोहन सटसटाई के 2 गिलास ताड़ी सौंठी लेल तनिके में। अब रोहन जो सो इतने में बोलते बोलते 2 गिलास ताड़ी सौंठी ले यानी कि गटक गया, पी गया। मोहन के प्यास लागल रहे। अब मोहन को भी प्यास लगल है। ओहो मांग लाई, लेकिन ओहो मांगा है कौन सी मांगा है, बाबू एक आध गिलास पानी हो तो हमरो दे, हमरो बड़ी जोर से प्यास लागल है। अब वो ताड़ी नहीं बल्कि कौन सी मांगा, मोहन पानी मांग रहा है। ताड़ी वाला बोलल बाबा हमर ठीन बेस पानी तो 2-4 गिलास है। बाबा हमर ठीन तो पानी 2-4 गिलास है, 1 गिलास पानी ले बेसी नहीं दिए पारबो। ताड़ी हो जते पारबे पी। हाथ धोवे पानी 1 बाल्टी है, बोल चाहिए। हाथ धोने वाला पानी जो है सो 1 बाल्टी था, लेकिन पीने वाला पानी मात्र 2-4 गिलास था उस ताड़ी वाले के पास में। तो रोहन बोला कि बोल हमको पानी ही दे दो, हम ताड़ी नहीं पियेंगे। बाबू हमरा 1 गिलास पानी दे दे, हमरा मंजूर हो, बदले में तो एकर दाम लेवे तैयो मगुर 1-2 गिलास पानी पियाओ। मोहन प्रेम से ताड़ी वाला के बोलल, फुसलावल, उसको फुसला करके बोलता है कि बोल हम ताड़ी ना पिए हो से हमरा 1 गिलास पानी दे दे, से एकर बदले में तो पैसा ले ले। दुइयो संगी 2-2 गिलास पी के आत्मा जुड़ावल। अब दुइयो साथी जो है सो पी करके आत्मा जुड़ाया। आत्मा जुड़ावल मतलब मन को थोड़ा ठंडक पहुंचा, भूख भी लगल था। रोहन ताड़ी और मोहन पानी पी के ताड़ी वाला चल गेल। अब ताड़ी वाला जो सो चल गेल। मोहन से पानी के दाम नाय ले। मोहन से पानी के दाम जो है सो ना ले। दुइयो फिर बैठ गुरला। अब फिर से दोबारा जो है सो लोग दोनों बैठ गया वहीं पर। भूख प्यास है तनी देर खातिर मिटा गए, कुछ देर के लिए भूख प्यास भी मिटा गया दोनों का। झबरल तेतर गाछ तरह दुइयो नींद आ गया। अब झबरल इमली का पेड़ था, तेतर के पेड़ था, अब उसके नीचे दोनों सो गया, क्योंकि काम तो था नहीं, टेंशन नहीं था कि जल्दी जल्दी खा करके फिर से काम में जाना था। नींद टूटल तखन सांझक 5 बजे हल। अब जब नींद टूटा वो दोनों का तो 5 बज गया था। 5 बजे मोहन रोहन के चलाएल। अब देखिए मोहन जो है रोहन को चलाने लगता है, उसको चलाएल। चाल गोतिया आप तो घर चल, चाल गोतिया आप तो घर चल। लोग गोतिया भाई रहता है, रोहन लाल और मोहन लाल जो है सो यानी गांव में जो है ना, गांव में हेठ टोला ऊपर टोला अलग अलग टोला का ये लोग भाई रहता है, अपना भाई नहीं रहता है, बल्कि क्या रहता है, गोतिया भाई रहता है। गोतिया भाई अगल बगल में होता है ना। अब दोनों एक टोला का नहीं, अलग अलग टोला का था। आगे हम लोग कहानी में पढ़ेंगे। ठीक कहें गोतिया रोहन दोहरैला, दुइयो एक खूंटे जाइत भाई रहत मगुर रहे हला दोसर टोला में। रहे हला वो लोग था तो गोतिया भाई, लेकिन रहता था अलग अलग टोला में, एक ही गांव में लेकिन अलग अलग टोला में। मोहन और रोहन दुइयो उठ के चलला। अब रोहन और मोहन दोनों उठ करके चल दिया वहाँ से। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। अब इसका क्योंकि ताकि वीडियो छोटा हो इसलिए